आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें आपको मैं फुलवाइटिस के बारे में बताऊंगी। फुलवाइटिस एक वेन की इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें जो है लोकल इन्फेक्शन होता है वेन्स में, और जिसमें थ्रोम्बोसिस भी बन सकते हैं, थ्रोम्बोवाइटिस भी हो सकता है, उसे हम फ्लवाइटिस कहते हैं। फ्लवाइटिस होता है वो 4 टाइप्स का होता है। एक मैकेनिकल फ्लवाइटिस जिसमें जो होता है अगर हम कैनुला है जो अब हम इंसर्ट कर रहे हैं वो अदर वेन में ना जाके अदर जगह को पंचर करता है, वो होता है इनकरेक्ट कैनुला इंसेशन जो कि मैकेनिकली फ्लवाइटिस में आता है। उसके बाद केमिकली फ्लवाइटिस होता है जो कि ड्यू टू ड्रग के, अगर हमने कैनुला है और कोई ऐसी ड्रग है जैसे हम कोई भी आईवी के थ्रू देते हैं इंजेक्शन जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो केमिकली फ्लवाइटिस होता है। उसके बाद आता है इन्फेक्टिव फ्लवाइटिस। जो इन्फेक्टिव फ्लवाइटिस का मीन्स होता है अगर कोई हमारे आईवी कैनुला के थ्रू कोई इन्फेक्शन हो गया, हमने हैंड हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं किए, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, वो माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन होता है जो कि इसे हम इन्फेक्टिव फ्लवाइटिस कहते हैं। फोर्थ होता है थ्रोम्बोफ्लवाइटिस। थ्रोम्बोफ्लवाइटिस होता है कि वेन में इन्फ्लेमेशन होगी और क्लॉट बन गए हैं वहां पे, वो थ्रोम्बोफ्लवाइटिस होता है। फ्लवाइटिस को असेस करने के लिए हमने एक बीआईपी स्कोर बनाया हुआ, वो 0 to 5 तक होता है, जिसमें हम पेशेंट के आईवी कैनुला को असेस करते हैं एवरी शिफ्ट में कि पेशेंट का कैनुला जो है वर्किंग में है या नॉन वर्किंग में है, उसमें कोई फ्लवाइटिस तो नहीं हुआ। उसे असेस करने के लिए हमने वीआईपी स्कोर बने हुए हैं, इंटरनेशनल वीआईपी स्कोर बने हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगी। जब जो वीआईपी स्कोर 0 है उसमें जो होता है आईवी कैनुला हेल्दी होता है, आईवी कैनुला वाली साइड से होती है बिल्कुल हेल्दी थी, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, कोई रेडनेस नहीं होती। सेकंड जो हमारा स्कोर है वीआईपी स्कोर है उसमें 2 साइन प्रेजेंट होंगे, जैसे कि अगर पेशेंट को हम कोई इंजेक्शन ला रहे हैं, कोई फ्लश कर रहे हैं तो पेन भी होगी और साथ में थोड़ी थोड़ी रेडनेस भी हो जाएगी। इसमें सेकंड स्कोर में 2 साइन प्रेजेंट होंगे। जो सेकंड स्कोर है वो ये है कि उसमें 1 साइन प्रेजेंट होगा, जैसे पेशेंट को जब हम इंजेक्शन लगाएंगे उसमें थोड़ा सा पेन होएगा, वो फर्स्ट साइन होएगा हमारा बीआईपी स्कोर का फ्लवाइटिस का। जो थर्ड बीआईपी स्कोर है उसमें जो होएगा 3 साइन प्रेजेंट होंगे, जैसे कि पेन होएगी, रेडनेस होएगी, स्वेलिंग होएगी, वहां पे हार्ड थोड़ा सा फील होगा, वो बीआईपी स्कोर थर्ड आता है। जो फोर्थ फ्लवाइटिस का स्कोर है उसमें जो होएगा पेन होएगी, स्वेलिंग होएगी, रेडनेस होएगी, टिश्यू जो है हार्ड हो जाएंगे और वहां का जो एरिया है बिल्कुल कूल हो जाएगा और एक पल्पेबल एरिया हो जाएगा, जैसे कि दबाने पे ऐसा लगेगा फूला फूला एरिया है, तो वो हो जाता है, वो फोर्थ स्कोर होता है। इसमें जो होता है पेशेंट का हम एक तो आईवी कैनुला रिमूव करते हैं, देन अदर साइड में लगाते हैं और पेशेंट के कल्चर भेजते हैं, ब्लड कल्चर भेजते हैं कि कोई इंटरनल इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए हम ब्लड कल्चर भेजते हैं। फोर्थ स्कोर बीआईपी स्कोर फ्लवाइटिस में वीआईपी स्कोर होता है जिसमें जो होता है ऑल साइन प्रेजेंट होंगे, पेशेंट का स्वेलिंग होएगी, पेन होएगी, रेडनेस होएगी और जो है हार्ड स्किन होएगी, पेल्पेबल जो फ्लवाइटिस होता है वो बना होगा और पेशेंट को फीवर भी आएगा कुछ टाइम के बाद, और जो है वो अर्डिमा जो होगा पूरी बाजू में हो जाएगा, जो वो होता है बीआईपी का 5 स्कोर होता है फ्लवाइटिस का। और इसमें हमने क्या एक्शन करना है, एक तो कैनुला तो हम रिमूव करेंगे, देन हमने अदर साइड में कैनुला प्रिवेंट करना है, उसके बाद हमने कल्चर भेजने हैं और एंटीबायोटिक हमने कोई स्टार्ट करनी है अकॉर्डिंग टू कल्चर रिपोर्ट। और उसके बाद जो होता है हमने ये जो 5 साइन है बीआईपी स्कोर का, 5th फ्लवाइटिस जो है इसमें जो होता है थ्रोम्बोफ्लवाइटिस होता है, इसमें मतलब थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं, बड़े बड़े क्लोट जम जाते हैं, वेन जो है पूरी क्लोटिंग हो जाती है। फ्लवाइटिस के होने के लिए हमने क्या क्या प्रिवेंशन करनी है जिससे फ्लवाइटिस ना बने, थ्रोम्बोफ्लवाइटिस ना बने। तो फर्स्टली जो होता है जब हम आईवी कैनुला इंसर्शन करते हैं तो हमने जो है हैंड हाइजीन मूवमेंट करनी है, जो हैंड वॉशिंग करनी है और प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है ताकि हमें इंसर्शन करते टाइम कोई इन्फेक्शन ना हो। प्रॉपर ट्रे तैयार करनी है, उसमें हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए और उसको स्टाइल तरीके से उसमें हमने ड्रेसिंग करनी है, और जो ड्रेसिंग होती है वो ट्रांसप्लांट करनी है जिससे हमें विजुअल हो सके कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई रेडनेस ना तो नहीं हो रही है, तो हमें ट्रांसप्लांट वाली ड्रेसिंग यूज करनी है। और उसके बाद जो हमने होता है पेशेंट के हर शिफ्ट में उसका आईवी कैनुला फ्लश करना है और चेक करना है कि कोई क्लोटिंग तो नहीं हो रही है या फिर कोई रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, ये चीजें करनी है। अगर ये सब कुछ प्रेजेंट है तो
एज सुन एज पॉसिबल जो हमने आईवी कैनुला रिमूव करके अदर साइड में इंसेशन करना है। अगर फ्लवाइटिस थ्रोम्बोफ्लवाइटिस हो गया है तो पेशेंट के हमने कल्चर भिजवाने हैं ताकि हमें इजीली पता लग जाए कि कोई इंटरनल इन्फेक्शन तो नहीं है। उसकी प्रिवेंशन के लिए हम एंटीबायोटिक चला सकते हैं डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने फ्लवाइटिस के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एवरीवन।